फॉर्मूले जो सभी चैप्टर्स में लागू होते हैं सॉल्यूशंस को आसान करने के लिए। आज हम वो फार्मूले लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फार्मूला आपके सामने ले रहा हूँ। सपोज पहले एग्जाम्पलीफाई करते हैं। 5 की पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2, इसका अभिप्राय क्या है? व्हाट इज meant by this? 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 2, इसका अभिप्राय है 5 मल्टीप्लाई 5। वैल्यू कितनी है आगे इसकी? 5 5 जार 25। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, इस 5 को यदि 2 टुकड़ों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सपोज एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, 3 + 2 कितना है? 5। कोई इसको 5 कहने से रोक सकता है? नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2। दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। ये तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है, तो कितना आएगा ये? 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को हम 2 से करेंगे 3 2 जार 6, 3 दूनी 6, 2 3s also 6, 2 2s 4। ऐड कीजिए, जोड़िए, 9 6 15, 6 21 और 4 25। दिस इज 25। एल्जेब्रा क्या है? एल्जेब्रा थिंग्स से संबंधित है। सपोज करो मैं इसको यहां ले रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा? हमें ये फार्मूला क्रैमिंग कराया जाता है, रटवाया जाता है, और हमें इसका ये ज्ञान नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ ये फार्मूला। चलो हम इसको देखते हैं कैसे आएगा ये देखिएगा। इसका मायने है a + b ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई a + b। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर 2 है, 2 बार किया। अब हम, क्योंकि दीज आर नॉट दी नंबर्स, ये नंबर नहीं है, ना ही हमें इसकी वैल्यू पता। a क्या है? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। b क्या है? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब भी हमें वैल्यू बताएंगे तो इसकी वैल्यू हमें निकालने आ जाएगी। परंतु अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? a रेज़ टू द पावर 2। a को b से करेंगे, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, तो a को b से करेंगे, इसको लिखेंगे हम ab। a को हमने दोनों से किया, अब b को दोनों से कर दो। b को a से करेंगे, क्या आएगा? ba या ab, एक ही बात है। जैसे 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, आएगा 6 ही। तो यहाँ पर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b²। तो क्या फार्मूला बन गया ये? a² + 1ab, और 1ab कितने भी हो गया? 2ab + b²। अब इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? हम a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? a - b का होल स्क्वायर। a को हमने a से मल्टीप्लाई करना है, तो a²। a को इस -b से करेंगे, यदि प्लस वाली संख्या को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -ab। अब ये a को हमने दोनों से कर लिया, -b को +a से करेंगे, ये भी -ab, -b को -b से करेंगे। ध्यान रहे यहाँ माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का b²। देखिए क्या हुआ ये? a² -1ab तो माइनस का 2ab और प्लस का b², प्लस का b²। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट हम लेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये यहाँ पर a - b
अब यहाँ ए प्लस बी, अब हम देखते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो क्या आएगा ये देखिएगा ज़रा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर, ए को हम माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, ए को हमने ए से किया ए स्क्वेयर, ए को हमने माइनस बी से किया माइनस ए बी, बी को ए से, ये दोनों प्लस हैं, प्लस ए बी। अब बी को बी से करेंगे माइनस बी स्क्वेयर, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बी प्लस का है, ये बी माइनस का है, तो क्या हुआ ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी। देखिए पुनः मैं नंबर लाइन ले रहा हूँ 0 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, मैं करूँगा -3 प्लस 3, बोलो कितना आएगा 1 2 3 कितना आएगा 0, 3 -3 कितना आएगा 3 -3 1 2 3 0। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो सेम हो तो उनकी जगह 0, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये 0 बन गया, कट गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं उल्टा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला समझ आ गया होगा, बार बार वीडियो देखिएगा समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला हम ले रहे हैं, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं और बोर्ड अब प्लेन। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट फॉर्मूला, ए प्लस बी रेज टू द पावर 3, ए प्लस बी रेज टू द पावर 3, इसका मायने क्या है रे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आएगा ए प्लस बी, ये 2 बार का मल्टीप्लाई। याद करो उस फार्मूले को क्या था, याद करो उस फार्मूले को क्या था, याद करो उस फार्मूले को, याद कीजिए, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये था वो फार्मूला। यानी कि ए जमा बी को ए जमा बी से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया था, ध्यान कीजिएगा। अगर हम ए जमा बी का होल स्क्वायर देखते तो ये आएगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ए को ए स्क्वायर से करो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो कितने बार हो गए ए 3 बार, तो ए क्यूब, क्या बन गया ये ए की 3। अब ए को इससे करो। अब एक और बता देता हूँ, गुणा करने में जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 3 × 4, इसको इससे करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। पहले हमने 2 को 3, अब 2 को यदि पहले 4 से करें तब भी वही आएगा, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। हम पहले 4 को करेंगे, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, किन्हीं को पहले मल्टीप्लाई कर लो, नंबर सेम आएगा। अभी देखिएगा मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, तो इनमें क्या संबंध है, 2 × a × b है। अब हम a को इससे मल्टीप्लाई करना है, a को इससे, तो इससे भी तो कर सकते हो, पहले कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा, a को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर b, फिर ले लो, a को इससे करा a की 3, a को इससे करा 2a स्क्वायर b, a को अब हम इससे करेंगे, इसमें a नहीं है तो क्या बनेगा ab स्क्वायर, ab स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, a को हमने तीनों से कर लिया, अब b को भी तीनों से, b को इससे करेंगे, बोलो क्या आएगा a स्क्वायर b को हम इससे करेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2ab स्क्वायर। अब b को इससे करो, इससे करो, b की
क्यूब। तो क्या फार्मूला बना, क्या फार्मूला बना, ए क्यूब 2a² बी, और ये खाली एक a स्क्वायर बी, कितना हो गया ये 3a² बी, फिर ab² और 2ab², ये बन गया 3ab² प्लस b³ अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल। होल क्यों बोला है यहाँ पर, सारे की 3 है, सारे की 3 है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी सारे की 3, इसका अर्थ भी क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी 2 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई क्या था, इसका मल्टीप्लाई विचार कीजिए क्या था, a माइनस बी, इन दो का मल्टीप्लाई, इन दो का मल्टीप्लाई था a² माइनस 2ab प्लस b²। याद है होना चाहिए आप लोगों को, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि a माइनस बी गुणा a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, a को इससे करो a की 3, a को इससे करो माइनस 2a² a को इससे करो प्लस का ab², माइनस बी को इससे करो, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का a²b, माइनस बी को इससे करो प्लस का बन जाएगा ये, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस का 2ab², और माइनस बी को इससे करो माइनस का b³। तो क्या आएगा ये a³ माइनस a² भी, ये 2 है, a² भी माइनस के, दोनों माइनस के, माइनस के 3a²b, फिर ये ab² प्लस का है, ये ab² भी प्लस का है, तो 3ab² और माइनस b³। इस फॉर्मूले में इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये प्लस सारे प्लस के हैं, परंतु इसमें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, दिस इज द डिफरेंस ओनली। नेक्स्ट, अब यहाँ तक इसको बार बार देखोगे, वीडियोज़ को समझ आ जाएगा, आप बार बार देखिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट ले रहा हूँ एक और फार्मूला। देखिए इन फार्मूलों को मैं लिख देता हूँ अलग से। मैंने अभी तक आपको कराए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये था आपका a² प्लस 2ab प्लस b², और a माइनस बी होल स्क्वायर था आपका a² माइनस 2ab प्लस b², और a प्लस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई है a माइनस बी, इसमें स्क्वायर सिस्टम नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये क्या आएगा, a² माइनस b²। अब फार्मूला a प्लस b³, ये क्या है आपका a की 3 प्लस 3, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, 3a²b, a की पावर घट गई और b की पावर यहाँ कितनी है, b की पावर 0, b की पावर 0 1 होता है, इसलिए यह लिखने की जरूरत है। किसी की पावर 0 1 होता है, अगले एपिसोड में बताएंगे। किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है, तो क्यों होता है, इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल टेल यू। लगातार आप इनको देखना जारी रखिएगा। अब आगे है प्लस 3ab² और प्लस b³, और कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा आपकी प्रॉब्लम, वो बता दी जाएगी। नेक्स्ट, a माइनस b³ a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³। नेक्स्ट, a³ प्लस b³, ये फॉर्मूला और ये डिफरेंट हैं, इसमें होल क्यूब है, इसमें अलग अलग क्यूब है, तो ये किसके इक्वल लिख रहा हूं मैं, a प्लस b, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में नंबर सिस्टम में कुछ कैलकुलेशंस आती हैं, उनको सरल करता है। a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी, खाली ab, 2ab नहीं, माइनस ab प्लस b², क्योंकि यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा,
लेट अस डू, ए को ए स्क्वायर से करेंगे ए क्यूब, ए को इससे करेंगे, बोलिए विचार कीजिए, ए को ऐसे करो माइनस ए स्क्वायर बी, ए को इससे करो ए बी स्क्वायर, अब बी को कर लो, बी को इससे करो प्लस का ए स्क्वायर बी, बी को इससे करो ये माइनस आ जाएगा ए बी स्क्वायर, बी को इससे करो बी की पावर 3। अब देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर बी किसका है, माइनस का, ए स्क्वायर बी किसका है, प्लस का, क्या हो गया कैंसल, ए बी स्क्वायर किसका है, प्लस का, ए बी स्क्वायर किसका है, माइनस का, क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा रे, ए की 3 प्लस बी की 3। समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू एंड ऑलवेज यू हैव इट इन योर माइंड, हमेशा आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, इसमें डिफरेंस, प्लस वाले में तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस वाले में यहाँ माइनस है, अंदर सारे प्लस के होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, करके देखो ना ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट में ये क्या है, ये ब्रैकेट में है तो ये सारा का सारा इससे मल्टीप्लाई होगा। लेट अस डू नाउ, ए को ए स्क्वायर से करो ए क्यूब, ए को इससे करो, बोलो क्या आएगा, विचार कीजिए, ए को इससे करो ए स्क्वायर बी, इसको इससे करो, विचार कीजिए ए बी स्क्वायर, अब माइनस के हैं ये, माइनस बी को इससे करो तो माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस बी को इससे करो माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस बी को इससे करो माइनस बी क्यूब। अब ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का कैंसिल, ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। यूपीएससी में इस तरह का एक सवाल आया, मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा सिंपल एग्जांपल, 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन, देखिए ये दो घर हैं, प्लस और माइनस दो घरों को अलग करते हैं, पहले तीनों मल्टीप्लाई होंगे फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। आगे दिया था 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसका सवाल था अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वक्त लेगा ये तो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो प्लस 14 की पावर 3, 15 की 3 14 की 3, इसको क्या लिख सकते हैं 15 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 15 गुणा 14, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 14 की पावर 2। अब बताओ सोचो विचार करो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड का समय है, केवल 1 सेकंड लगेगा इसको हल करने में। परंतु एक यूपीएससी की तैयारी करी एक बच्ची, उसका फ़ोन आया कि मेरे को तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। अरे ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसका जोड़ आएगा 15 14 19, इसका आंसर ही 19 है। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसको खोलेंगे a की 3 प्लस b की 3, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लो, और नीचे क्या है 15 की 2 15 गुणा 14 की 2। अब ये देखो ये और ये सेम है, ये आपका क्योंकि मल्टीप्लाई में संबंध है कट गया, तो क्या आया ये 15 प्लस 14 कितना आ गया 29, इसका आंसर है 29, इसका आंसर है। अगर ये उल्टा लिखा होता, कई बार 15 की 2 ये संख्या ऊपर लिख दो ये नीचे लिख दो, फिर 1/29 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह ये फार्मूला भी यूँ लागू होता, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो फिर क्या आता, इसका आंसर 1 आता, 15 माइनस 14 आता। ये इतना ही मैंने आज के फार्मूले कराने थे, थोड़े थोड़े मैं रोज़ कराता रहूँगा, बार बार मेरी वीडियोज़ को देखिएगा। थैंक यू।